फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो की नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति में 0 से 12वीं तक के कक्षा में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में मैं आपको आज फुल डिटेल में बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एंड फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी नई शिक्षा नीति। इस नई शिक्षा नीति को फ्रेंड्स कितने वर्षों बाद बदला गया है? तो इस नई शिक्षा नीति को 34 वर्षों बाद बदला गया है। 34 वर्षों बाद इस नई शिक्षा को लाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि किस किस कक्षा में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। तो 0 से 5वीं तक की कक्षा में कौन सा बदलाव किया गया है फ्रेंड्स? वह अपनी मातृभाषा में शिक्षा ले सकते हैं। यानी 0 से 5वीं तक के छात्र जो हैं वह किसी भी कंट्री में रहें, उनकी जो मातृभाषा है उसके अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज चुन सकते हैं। यानी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी मातृभाषा के अकॉर्डिंग अपनी शिक्षा ले सकते हैं। फिर आता है 6वीं से 8वीं तक की कक्षा। और 6वीं से 8वीं तक की कक्षा में क्या बदलाव किए गए हैं फ्रेंड्स? कि 6वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों को सुबह का नाश्ता दिया जाएगा और दोपहर का खाना दिया जाएगा। जैसे कि पहले सिर्फ दोपहर का खाना मिलता था सरकारी स्कूलों में, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में क्या होगा फ्रेंड्स कि सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा और दोपहर का खाना भी दिया जाएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि बच्चों में तंदुरुस्ती आएगी। सुबह के नाश्ता खाकर जब वो पढ़ाई करेंगे तो उनमें तंदुरुस्ती आएगी और पढ़ने की ज़्यादा इच्छा भी होगी। वे थके नहीं होंगे, उन्हें भूख नहीं लगेगी, जिसकी वजह से उनका पढ़ने में मन लगेगा। उनकी सेहत भी बेहतर होगी इसके कारण। तो 6वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों को सुबह का नाश्ता दिया जाएगा और दोपहर का खाना दिया जाएगा। और इसके अलावा उन्हें कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा। जो 6वीं से 8वीं तक के बच्चे हैं उन्हें कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा। और उनके सब्जेक्ट में भी बदलाव किए गए फ्रेंड्स। उन्हें सामाजिक विज्ञान, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, गणित और 6 सब्जेक्ट दिए जाएंगे। 6वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों को कितने सब्जेक्ट दिए जाएंगे? 6 से 7 सब्जेक्ट दिए जा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और उन्हें सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना दिया जाएगा और साथ ही उन्हें कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा। पहले 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता था, लेकिन अब की शिक्षा में 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा और उन्हें डिजिटल संबंधित सारी बातें सिखाई जाएगी और ऐप से संबंधित भी सारी बातें सिखाई जाएगी, ताकि वो इसी स्टेज में कंप्यूटर से रिलेटेड सभी बातें उन्हें पता हो जाए। फिर आता है 10वीं कक्षा। 10वीं कक्षा में क्या होता है फ्रेंड्स? 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा जैसा कि हम सब जानते हैं बोर्ड होता है, लेकिन 10वीं कक्षा में इस साल बोर्ड को हटा दिया गया है। तो 10वीं कक्षा में क्या होगा फ्रेंड्स? अब बोर्ड नहीं रहेगा। तो 10वीं कक्षा में बोर्ड को इस साल से समाप्त कर दिया गया है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जितनी आपकी क्षमता है पढ़ाई के अनुसार आप उतनी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि 10वीं कक्षा में पहले बोर्ड हुआ करता था तो बहुत बच्चों के ऊपर प्रेशर रहता था कि हम दूसरी कंट्री में जाएंगे, दूसरे स्कूलों में जाएंगे पेपर देने, तो क्या पता हमसे पेपर बनता है नहीं बनता है। तो इससे संबंधित सारी बातें अब नहीं रहेंगी, क्योंकि 10वीं अब बोर्ड नहीं रहेगा। 10वीं बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। और 2020 में और 21 में जो पेपर होंगे तो उसमें 10वीं कक्षा को 10वीं में बोर्ड को हटा दिया जाएगा। फिर आता है 12th यानी 12वीं कक्षा। तो इस साल 12वीं कक्षा में भी बहुत से बदलाव किए गए हैं। तो 12वीं कक्षा में जैसे कि पहले हम 2 बार पेपर दिया करते थे। 12वीं कक्षा में कोई बच्चा यदि फेल हो जाए एक साल तो वह दूसरे साल पेपर दे सकता था, लेकिन अब कौन से नियम निकल आए हैं फ्रेंड्स कि वह 4 साल तक पेपर दे सकेगा। कितने साल तक पेपर दे सकेगा फ्रेंड्स? 4 साल तक पेपर दे सकेगा। यानी कि वह यदि एक बार फेल हो जाए तो वह दूसरे साल पेपर दे सकेगा। और 12वीं कक्षा में अब सेमेस्टर चलेगा।
क्या होगा फ्रेंड्स, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी और सेमेस्टर को 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, यानी एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, 6 महीने के 2 सेमेस्टर होंगे। और यदि आप एक सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं तो आप दूसरी सेमेस्टर में पहले सेमेस्टर का पेपर दे पाएंगे। ये नई शिक्षा नीति में लागू किया गया फ्रेंड्स। और 12th में आप 4 सालों तक एग्ज़ाम दे पाएंगे। जैसा कि पहले की शिक्षा में होता था कि हम एक बार फेल हो जाते थे तो दोबारा हमें दूसरी साल पेपर देने को मिलता था, तो अब हमें 4 साल तक पेपर देने को मिलेगा। हम 4 सालों तक पेपर दे पाएंगे। जैसे कि एक सेमेस्टर में फ़ेल हो गए तो दूसरी सेमेस्टर में हम पेपर दे पाएंगे पहली सेमेस्टर का, और तीसरी सेमेस्टर में यदि हम फेल हो गए तो चौथी सेमेस्टर में तीसरी सेमेस्टर का हम पेपर दे पाएंगे। तो इस तरह से होगी नई शिक्षा नीति है फ्रेंड्स। तो ये थी मेरी जानकारी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एंड ये मेरा न्यू चैनल है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मेरी वीडियो अभी कम लोगों तक पहुँच रही है, तो प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।